सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। अभी हम पहुंचे थे छोटी आंत तक। आज हमने छोटी आंत को स्टार्ट करना है कि स्टमक के बाद जो हमारा खाना आता है वो छोटी आंत में आता है। छोटी आंत को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। उसके 3 पार्ट होते हैं छोटी आंत के। एक तो है डुडेनम, ऊपर का हिस्सा जो है उसको कहते हैं डुडेनम, उस छोटे से पार्ट को। जो उससे नीचे है उसको जेजैनम, वो जो सबसे नीचे है उसको इलियम। मैं आपको ये सभी कुछ बोर्ड पे बना के भी दिखाऊंगा। एक बार पहले हम थोड़ा स्टडी कर ले, फिर एक वीडियो के अंदर पूरा वो रिपीट हो जाएगा। डुडेनम, जेजैनम और इलियम 3 हिस्से हैं। तो आप बोलोगे, पूछोगे मेरे से कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। छोटी आंत की जो लंबाई है वो तकरीबन होती है 25 फुट के करीब। 25 फुट का मतलब हो गया 6.5-7 मीटर तकरीबन। थोड़ी बहुत कम पट्टी हो सकती है। और जो बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये तो है स्मॉल इंटेस्टाइन। जो बड़ी आंत है, जो उसकी लंबाई है वो होती है तकरीबन 1 से 1.5 मीटर, अराउंड 5 फीट के करीब, 4 और 5 फीट के बीच में। अब आप बोलोगे कि जो छोटी आंत है वो तो बहुत लंबी है, वो तो 25 फीट है, आपने उसको छोटी आंत बोला। और बड़ी आंत है वो तो केवल 5 फुट लंबी है, उसको आपने बड़ी आंत बोला। क्यों? इसका रीज़न क्या है? जो छोटी आंत है वो बेशक लंबाई में बहुत बड़ी है, मगर उसकी जो मोटाई है वो 1 इंच से थोड़ी सी कम है। 1.25 इंच और 1 इंच के बीच में है उसकी जो मोटाई है। लंबाई बेशक उसकी 25 फीट के करीब है, मगर उसकी जो मोटाई है वो 1.25 इंच और 1 इंच के बीच में है। और उसका अगर कंपैरिजन करें हम बड़ी आंत के साथ, तो जो बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन, वो तकरीबन 3 इंच के, 2.5 और 3 इंच के उसका पूरा मोटाई होती है उसकी, इसलिए उसको बड़ी आंत बोला जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं छोटी आंत की। छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डुडेनम, जो ऊपर का हिस्सा होता है स्टमक से थोड़ा सा नीचे, उसको बोलते हैं डुडेनम। डुडेनम के अंदर हमारे 2 ऑर्गन जुड़े होते हैं। एक तो है लीवर, दूसरा है पैनक्रियास। एक है लीवर और दूसरा है पैनक्रियास। अब हम पैनक्रियास को क्या बोलते हैं? हिंदी में अग्नाशय। और जो लीवर है, लीवर और पैनक्रियास दोनों छोटी आंत में जुड़े होते हैं डुडेनम के पास। अब ये जो हम अब लीवर की बात करेंगे कि लीवर इसमें
क्या रोल निभाता है, उनके जो डेनम से जुड़ा हुआ है ये। वो जो लीवर है ये हमारा शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। लीवर जितने हमारे ऑर्गन हैं उनमें से सबसे बड़ा ये ऑर्गन है। इसका जो वजन है तकरीबन 1.5 किलो से लेकर 1.25-2 किलो तक होता है। लार्जेस्ट और हैवीएस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे हैवी और सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है? लीवर। और एक लीवर ही हमारा ऐसा ऑर्गन है जिसको कि हम पीसेस में या काट कर भी किसी को डोनेट कर सकते हैं। पूरे शरीर के अंदर केवल एक यही ऑर्गन लीवर है जिसको हम पार्ट्स में डिवाइड करके भी हम किसी को डोनेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने किसी को अपना 10%, 20% या 40% तक लीवर अपना दे दिया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो जो 40% लीवर है वो अपने आप 20, 22, 25 दिन के अंदर मेरा पूरा बन जाएगा और मेरा फिर 100% लीवर जितना पहले था उतना ही दोबारा से बन जाएगा। ये कितनी बड़ी खास बात है लीवर के अंदर कि लीवर को हम किसी को भी दे सकते हैं। जैसे कि अमिताभ बच्चन जो हैं कहते हैं कि उनका लीवर ख़राब हो गया और उनको उनकी फैमिली में से किसी ने इनका ब्लड ग्रुप सेम हो वो लीवर उनको दिया था। वो जो लीवर है वो क्या काम करता है? ये बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस को कहते हैं पित्त का रस, हिंदी में बोलते हैं पित्त का रस। और 24 घंटे ये बाइल जूस ही बनाता रहता है। इसका काम है 24 घंटे बाइल जूस बनाना। जब हम अगली वीडियोस के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनका जो टाइमिंग क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, फिर आपको सब समझ आएगा कि हमने उन ऑर्गन्स को उस समय पे क्यों ट्रीट करना है। अब आप पूछेंगे ये जो बाइल जूस बनता है इसका क्वांटिटी कितनी बनाता है रोज? तकरीबन 1.25 किलो से लेकर 800 ग्राम तक, बल्कि 700-800 ml, 1 किलो से कम 700-800 ml पर डे हमारा ये जो लीवर है ये डेली बाइल जूस जिसको कहते हैं पित्त का रस बनाता है। अब आप पूछेंगे इसका कलर क्या होता है? पित्त के रस का इसका कलर होता है, बाइल जूस का कलर ग्रीन होता है, हरे रंग का ये बनाता है। जब हम लीवर की बात करेंगे, लीवर की और बहुत फंक्शन है, केवल लीवर के ऊपर एक वीडियो बनेगी उसमें आपको और बताया जाएगा सब कुछ कि लीवर और क्या क्या काम करता है। और ये जो बाइल जूस बनाता है ये सारे का सारा ये हमें कहाँ देता है? छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट के अंदर, जो हमारा स्टमक से आया था खाना, अभी पूरा वो डाइजेस्ट नहीं हुआ था, कम डाइजेस्ट हुआ था, तो उसके अंदर ये मिक्स होता है। जो हमारा डाइजेस्टिव और अनडाइजेस्टिव खाना आया था, कहाँ से आया था? स्टमक से, जो डेनम के अंदर छोटी आंत के ऊपर के हिस्से में, उसके अंदर आके ये बाइल जूस मिक्स होता है। और जो बाइल जूस है ये हमारे प्रोटीन्स को और लिपिड मीन्स
कि जो हम फैट खाते हैं, जो हम मक्खन खाते हैं, घी खाते हैं, ऑयल खाते हैं, उनके बड़े बड़े ड्रॉप्स होते हैं। बाइल जूस उसके अंदर मिक्स होकर उनको छोटे छोटे ड्रॉप में कन्वर्ट करता है और उसका डाइजेशन करता है। तो उनका डाइजेशन कहाँ हुआ? स्टमक में नहीं हुआ, छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट के अंदर हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ड्यूडेनम में दो पार्ट जुड़ते हैं। कौन से दो ऑर्गन? एक लीवर और एक पैनक्रियाज। पैनक्रियाज भी उसी के साथ जुड़ता है, वो भी जूस बनाता है अपने। और जो एक्सेस जूस ये बनाता है लीवर, जो जूस फालतू हो गया, उसको वो कहाँ स्टोर करता है? गॉल ब्लैडर में, जीबी में। गॉल ब्लैडर के अंदर वो जो एक्सेस बाइल जूस बना हरे रंग का, उसको वहाँ पे स्टोर करता है। अब जो पैनक्रियाज है वो क्या काम करता है, क्या क्या जूस बनाता है, इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।